दोस्तों, इस साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। यह दिन वैदिक पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि को आता है और इसी उपलक्ष्य में भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस पर्व को स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। धनतेरस और दीपावली की रात कुछ खास उपाय करने का बड़ा महत्व होता है। खासकर गौ माता से जुड़े उपायों का यह कहा जाता है कि अगर इन खास उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन, समृद्धि और सुख सौभाग्य का आगमन होता है। इस दिन गौ माता को एक विशेष चीज चुपचाप खिलाने से सभी प्रकार की समस्याओं और कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का जीवन खुशहाल बन जाता है। यह माना जाता है कि जो लोग इस उपाय को करते हैं उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और वे अपने जीवन में सफलता और शांति का अनुभव करते हैं। इस उपाय का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि वेद और पुराणों में इसे अत्यंत फलदायक बताया गया है। जब व्यक्ति गौ माता को यह विशेष चीज खिलाता है तो उसके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यह उपाय इतना प्रभावी है कि इसे करने वाला व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने लगता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और उनकी कृपा जिस पर बरसती है उसके घर में कभी अन्न, वस्त्र या धन की कमी नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि इस साल दीपावली 1 नवंबर को भी मनाई जा सकती है, लेकिन आप अपनी मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार इस पर्व को मना सकते हैं। लेकिन गौ माता से जुड़े इस उपाय को करना न भूलें। यह उपाय 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार को समृद्धि और सुख प्रदान करेगा। आपके जीवन में जो भी आर्थिक या व्यक्तिगत समस्याएं हैं वे सभी दूर हो जाएंगी। यह भी कहा जाता है कि जो लोग इस उपाय को सही तरीके से करते हैं उनके घर में पूरे साल अन्न और धन का भंडार भरा रहता है। उनके जीवन से संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। उनके बैंक बैलेंस में लगातार वृद्धि होती है और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना जरूरी है ताकि आप इसके चमत्कारी प्रभाव का अनुभव कर सकें। यदि आप इस दिवाली या धनतेरस पर यह उपाय करना चाहते हैं तो इसे सही समय पर और सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। सुबह स्नान के समय गंगा जल का उपयोग करें ताकि शुद्धता बनी रहे। अगर आप तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालें। स्नान के बाद पूजा स्थान को अच्छे से साफ करके पूजा करें। यह भी सुनिश्चित करें कि आप इस दिन गरीबों को दान दें, क्योंकि दीपावली के दिन दान पुण्य से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गौ माता को यह विशेष चीज खिलाने का उपाय करते समय आपको शांत और एकाग्र रहना है। इस उपाय को चुपचाप करना जरूरी है ताकि इसका प्रभाव तेजी से हो। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के बाद व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। सभी कष्ट, दुख और परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। इस दिवाली और धनतेरस पर इस उपाय को करने से आप न केवल अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं बल्कि अपनी 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि की गारंटी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। यह उपाय बेहद सरल है लेकिन इसका प्रभाव अद्वितीय है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसके जीवन में अपार धन और सुख का आगमन होता है। इसलिए इस धनतेरस या दीपावली पर आप भी इस उपाय को जरूर अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें ताकि आप इस उपाय को सही तरीके से समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं दीपावली के दिन किए जाने वाले विशेष गाय से जुड़े उपायों की, जिनसे जीवन में स्थायी समृद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में गाय को अत्यंत पवित्र माना गया है और कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से 7 पीढ़ियों तक व्यक्ति के परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। दुख, कष्ट और संकट स्वतः ही दूर हो जाते हैं और सभी सुख सुविधाएं व्यक्ति के कदम चूमती हैं। घर में हमेशा अन्न और धन का भंडार भरा रहता है। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री को अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता की सेवा करता है उस पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। इतना ही नहीं, गाय की सेवा से इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पूजा पाठ और हवन में पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। गाय की कृपा प्राप्त करने के लिए परिवार के साथ नियमित रूप से गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाने का नियम बनाएं। ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और साथ ही नवग्रहों की अशुभता का नाश होता है। गर्मियों में गाय को ठंडा पानी पिलाएं और सर्दियों में गन्ने का गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह ध्यान रखें कि गाय की सेवा प्रेम और श्रद्धा से करनी चाहिए।
क्योंकि गाय देवी देवताओं का प्रतिरूप मानी जाती है। शास्त्रों में गाय से जुड़े कुछ संकेत भी बताए गए हैं जिन्हें शुभ और अशुभ माना जाता है। यदि दूध देते समय गाय अचानक ठोकर मारकर दूध गिरा दे तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अगर यात्रा पर निकलते समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो यह यात्रा के सफल होने का संकेत होता है। यात्रा के दौरान यदि गाय की आवाज बाईं ओर से सुनाई दे या रात में गाय रंभाए तो इसे भी शुभ माना जाता है। हालांकि यह भी अत्यंत आवश्यक है कि गाय के साथ किसी भी प्रकार का दुराचार न करें, क्योंकि ऐसा करने से घोर पाप का भागी बनना पड़ता है। भक्तों, दीपावली के दिन गौ माता को पूरी या फिर रोटी पर गुड़ रखकर जरूर खिलाना चाहिए। इससे जन्म जन्म अंतर की गरीबी दूर हो जाती है। दुख कष्ट संकट हर एक चीज आपकी जीवन से समाप्त हो जाती है और सुखों की बारिश होती है। हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति पर जीवन अपनी वर्ष यानी कि धान की वर्षा बनाए रखती है। हर मनोकामना ऐसी व्यक्ति की पूरी हो जाती है जो रात के समय यानी कि शाम के समय, जिस दिन दीपावली की पूजा के बाद यानी घर पर पूजा करने के बाद जो व्यक्ति सच्चे हृदय से सच्चे मन से गौ माता को थोड़ा सा गुड़ रखकर रोटी पर या फिर पूरी पर गुड़ रखकर खिला है, उसके व्यक्ति के जन्म जन्म अंतर की पापों से वह मुक्त हो जाता है। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर उसे घर में कोई कई टाइम से बीमार चल रहा है तो वह भी ठीक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को बहुत ही खास और चमत्कारी माना जाता है। जिस व्यक्ति ने भी इस उपाय को किया है उसे व्यक्ति को इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा ऐसे व्यक्ति पर होती है और सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। इसीलिए आप वीडियो को शेयर तो जरूर ही करें। भक्तों, चलिए अब हम आपको और ऐसे उपाय बता देते हैं। अगर आप इस उपाय को नहीं करना चाहते तो कोई और उपाय भी हम आपको बता देते हैं। मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गए पीठ पर जो गोबर बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आप यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख दें और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बंसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सदी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सब जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सदी गली चीज गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ एकादशी पर आते 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सिंघ वाला आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार एकादशी पर आप 7 बार गए परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा अच्छा रख लें। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाई। धनतेरस और दीपावली के समय किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाने में काफी प्रभावी माने जाते हैं। कहा जाता है कि यदि हम इन त्योहारों के दौरान सही विधि और श्रद्धा से कुछ विशेष कार्य करें तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगती हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा विशेष मानी जाती है। इस दिन नई झाड़ू खरीदकर उसे मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना शुभ होता है। पूजा के बाद इस झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख देने से घर में हमेशा धन का वास बना रहता है। यह माना जाता है कि इस उपाय से तिजोरी कभी खाली नहीं रहती।
और घर में बरकत बनी रहती है। अगर आप बाजार से 2 झाड़ू लाते हैं तो उनमें से एक किसी जरूरतमंद को दान करना भी अत्यंत फलदायी होता है। इस दान से न केवल धन की वृद्धि होती है बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। धनतेरस पर पुरानी झाड़ू को फेंकना अशुभ माना जाता है। अगर आपने नई झाड़ू खरीदी है तो पुरानी झाड़ू को तुरंत न फेंके, उसे किसी ऐसी जगह रख दें जहां किसी का पैर न पड़े। हिंदू मान्यता के अनुसार पुरानी झाड़ू को फेंकने का सही समय होली अमावस्या या शनिवार का दिन होता है। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर की सफाई करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सफाई के बाद गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके बाद घर में कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाने से किसी भी तरह की बीमारी भी जल्द ठीक होने लगती है। यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो दीपावली की रात एक विशेष उपाय किया जा सकता है। इस दिन अपामार्ग के पौधे की जड़ या उसके पत्तों को तिजोरी में रखने से कर्ज के बोझ से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा कुश की जड़, बिल्व पत्र और सिंदूर को एकत्रित कर गंगा जल से मिश्रण तैयार करें। फिर भोजपत्र पर अनार की कलम से ऊ ह्री श्री का मंत्र लिखकर इसे पूजा स्थल पर रखें। यह उपाय न केवल कर्ज से मुक्ति दिलाता है बल्कि धन संपदा में भी वृद्धि करता है। दीपावली के दिन कलह क्लेश को दूर करने के लिए एक जटा वाले नारियल पर सिंदूर लगाकर उस पर लाल धागा बांधें और धूप दीप दिखाएं। इसके बाद रात के 12 बजे इसे 3 बार अपने ऊपर से वॉर कर किसी चौराहे पर फेंक दें। यह उपाय घर के कलह क्लेश को समाप्त कर सुख शांति लाने में सहायक होता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने के लिए दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी को मखाने की खीर और मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद इस प्रसाद को गरीबों में बांट दें और स्वयं भी परिवार के साथ ग्रहण करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। इसी के साथ किसी किन्नर को मेहंदी भेंट करने से भी वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होते हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को एक ही माला अर्पित करने से भी घर में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज किसी धार्मिक स्थल पर दान करना चाहिए। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शुभता का संचार करता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो 7 कोड़ियों को उसके ऊपर से वार कर बहते पानी में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। यह उपाय शाम के समय करना अधिक प्रभावी होता है। दीपावली का दिन तंत्र मंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए विशेष अनुष्ठान और साधनाएं अत्यधिक प्रभावी मानी जाती हैं। शनिवार के दिन दीपावली पड़ने पर यह दिन और भी खास हो जाता है। इस दिन प्रातःकाल पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें। शाम को पीपल के नीचे तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाने से जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं। दीपावली पर किए गए ये छोटे छोटे उपाय न केवल आर्थिक समृद्धि लाते हैं बल्कि मानसिक शांति और सुख शांति भी प्रदान करते हैं। आपकी साधना और श्रद्धा से मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है।